चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस का हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो x है वो -1 नहीं है, देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स। क्या बोल रहा है? सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, एक्स के बराबर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? आपका देखिए एफ ऑफ एक्स जो है वो अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है, ये आपका एक्स का बराबर है। ओके, अब देखिए यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है? अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको कोई पूछे एफ ऑफ 1 निकालो, आपको कोई बोले एफ ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करेंगे? एक्स के जगह 1 रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे? एक्स की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे। तो अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज अल्फ़ा बाई 2। क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह से अगर आपको कोई बोले एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 0 निकालो, तो आप क्या करेंगे? एक्स की जगह 0 रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपको 0 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई बोले एफ ऑफ एक्स प्लस 1 निकालो, तो आप क्या करेंगे? एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे। एक्स प्लस 1 रिप्लेस कर दिए, जो भी आया। उसी तरह से अगर आपको कोई बोले एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 निकालो, तो आप एक्स की जगह ये रिप्लेस कर दोगे, अल्फ़ा अप इंटू अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। एक्स की जगह ये रिप्लेस कर रहे हैं, अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू एक्स। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसल, क्या बचा? अल्फ़ा स्क्वेयर एक्स अपॉन अल्फ़ा एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स। ये हो गया। अब क्या कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अल्फ़ा स्क्वेयर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1। देखिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, x की कोई भी वैल्यू लीजिए। क्या कीजिए? x की कोई भी वैल्यू लीजिए। जैसे x को आप 1 ले लीजिए, पुट x इक्वल टू 1। x आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं सिवाय -1 को छुड़ा के। किसको छुड़ा के? -1 को छुड़ा के आप x को कुछ भी ले सकते हैं, तो x को 1 लीजिए, तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वेयर अल्फ़ा -1 हो गया। इस चीज़ को इधर ले आइए, अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा स्क्वेयर -2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अच्छा रुकिए, देखिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा नहीं, तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या बनेगा? 1 प्लस माइनस 1 माइनस दिस
अच्छा ये तो नेगेटिव दे रहा है, ये आपको नेगेटिव दे रहा है, तो आप x को 1 नहीं ले सकते। x को 1 नहीं ले सकते, मतलब x को 1 लीजिएगा तो जो आपको अल्फ़ा है वो इमेजनरी मिल रहा है। तो एक काम कीजिए, x को 2 लेके देखिए। x को अगर आप 2 लेते हैं तो क्या बनेगा, अगर आप मान लीजिए x को 2 ले लिए तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर 2 माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वेयर इक्वल टू 4 अल्फ़ा माइनस 3, ये क्या बनेगा -6 चाहिए। कहीं तो मिस्टेक हो रही है। देखिए अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ओह देखिए ना, यहाँ पे क्या x जो है ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वेयर, ये भी मैंने ना क्या कर दिया, प्लस एक्स, और जब आप x को 1 लीजिएगा तो क्या बनेगा 1 और 1, तो यहाँ पे बनेगा -2 है, यही इक्वेशन से आ जाएगा। देखिए अल्फ़ा स्क्वेयर -2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फ़ा -2 प्लस 1 अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0, अल्फ़ा इक्वल टू -2 और अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देखिए अल्फ़ा आपका 2 आ गया और अल्फ़ा -1 आ गया। ठीक, अब ये जो वैल्यू आया है ना, ये जो वैल्यू आया है इसे यहाँ पर रिप्लेस करके देखिए। अगर आप अल्फ़ा को 2 ले लेते हैं, अगर गलती से आपने अल्फ़ा को 2 रख लिया तो 2x अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा एक और पर चेक कीजिए, देखिए x इक्वल टू 2 डाले हैं ना, क्या होगा। अच्छा अब देखिए x को जब आपने 2 पुट किया तो अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू 2 इक्वल टू 4 अल्फ़ा प्लस 4 प्लस 2, 4 अल्फ़ा प्लस 4 प्लस 2, 2 अल्फ़ा स्क्वेयर इक्वल टू 4 अल्फ़ा प्लस 6, अल्फ़ा स्क्वेयर आपका हो गया क्या 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वेयर को इधर ले आइए तो क्या बनेगा ये। अब यहाँ से फिर से अल्फ़ा की वैल्यू निकालिए, तो देखिए ये प्लस दिस -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फ़ा कॉमन, अल्फ़ा -3 प्लस 1 कॉमन, अल्फ़ा -3, देखिए अल्फ़ा -3 और अल्फ़ा प्लस 1, मतलब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आई 3 और अल्फ़ा की वैल्यू आई -1। देखिए यहाँ से ये पता चल रहा है कि -1 जो है ना वो दोनों का मतलब ये भी तो इस इक्वेशन का ही पार्ट है ना, इस इक्वेशन का ही पार्ट है, मतलब आप x को यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं -1 को छुड़ा के। तो देखिए अल्फ़ा -1 हर बार आ रहा, लेकिन अल्फ़ा जो एक है 2 आ रहा, 3 आ रहा, लेकिन -1 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए जो अल्फ़ा की रूट होगा, मतलब जो अल्फ़ा का रूट होगा ना, मतलब अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का कॉमन, दैट इज़ अल्फ़ा -1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको नहीं पता चले ना तो आप एक काम करिए, आप x को -2 पुट करके देखिए। देखिए -2 में क्या बनेगा, -2 अल्फ़ा स्क्वेयर इक्वल टू 4 अल्फ़ा प्लस 4 -2, ये बनेगा। अब देखिए ये क्या बना, -2 अल्फ़ा स्क्वेयर इक्वल टू 4 अल्फ़ा प्लस 2, इधर से कैंसिल करोगे क्या बन जाएगा,
टू अल्फ़ा प्लस वन बन जाएगा ना। इसको इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस टू अल्फ़ा प्लस वन इक्वल टू 0। देखिए ये क्या बनेगा, माइनस बाहर निकाल लोगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा प्लस वन इक्वल टू 0, दैट इज अल्फ़ा प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए अल्फ़ा यहाँ से -1 आया। देखिए अल्फ़ा हर केस में -1 आ रहा है, लेकिन जो दूसरा वैल्यू है वो कुछ भी हो रहा है, या तो वो 2 आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है, लेकिन -1 के अलावा भी कुछ वैल्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन -1 हर बार आ रहा है, इसलिए जो आपका अल्फ़ा होगा ना वो क्या होगा, -1 हो जाएगा। समझ गया। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज दिस 1 - 1 अपॉन एक्स देन द राइट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ अपॉन 1 अपॉन, मतलब एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, एफ दिस की, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब देखिए अगर आपको कोई बोलता था एफ ऑफ 1 निकालो तो आप कुछ भी नहीं करते थे, यहाँ पे 1 रिप्लेस कर देते थे, कुछ ऐसा, तो ये 0 आ गया। मान लीजिए कुछ भी आया, जैसे अगर आपको कोई बोलता एफ ऑफ 1/2 निकालो तो आप क्या कहते कि 1 माइनस यहाँ पे x की जगह 1/2 रिप्लेस कर देते, दैट इज 1 - 2 दैट इज -1। ठीक, इसी तरह से अगर आपको कोई बोलता एफ ऑफ 1/3 निकालो, एफ ऑफ 1/3 निकालो तो क्या बनता, 1 - 1/3, तो ये हो जाता 1 - 3 दैट इज -2। उसी तरह से अगर आपको कोई बोले एफ ऑफ 1/x निकालो तो आप क्या करोगे, x की जगह 1/x रिप्लेस कर दोगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। मतलब आपको बोला क्या है, एफ ऑफ 1/x इज 1 - x हो गया। अब देखिए इसी तरह से अगर आपको कोई बोले एफ ऑफ 1 - x निकालो, क्या करो, एफ ऑफ 1 - x निकालो तो आप क्या करोगे, x के जगह 1 - x रिप्लेस कर दोगे, कर दियो। अब देखिए इस चीज़ को इधर भेजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, 1 - x - 1 अपॉन 1 - x। ओके, अब देखिए ये 1 और ये 1 कैंसल, क्या बनेगा, -x अपॉन 1 - x। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बन जाएगा, -x - 1, ये माइनस माइनस कैंसल, x अपॉन x - 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x - 2 अपॉन 2 - x। हमको किसका डोमेन और रेंज लिखना है, इस फंक्शन का, x - 2 अपॉन 2 - x। डोमेन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स आपका x - 2 अपॉन 2 - x है। तो ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन बन रहा है। ये कौन सा फंक्शन बन रहा, रेसिप्रोकल फंक्शन बन रहा। रेसिप्रोकल फंक्शन किस फॉर्म में होता है, px अपॉन qx के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, px अपॉन qx के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे qx जो होता है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, qx जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 - x जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होगा। वो 2x - 2 - x जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे x क्या नहीं होगा, x 2 नहीं होगा, तो डोमेन जो इसका होगा क्या हो जाएगा,
देखिए x की वैल्यू जो होती है ना वो डोमेन होती है, इसका डोमेन हो जाएगा x रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ओके, अब देखिए अब रेंज पर आते हैं। रेंज के लिए क्या करते हैं, मैं इस पर बहुत देखिए लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या कीजिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। y इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली, क्या कि उसको उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसको इधर तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन y प्लस 1, ये क्या हो जाएगा x y प्लस 1। तो आपका x क्या हो जाएगा 2y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1। अच्छा देखिए जो आप यहाँ पे y की वैल्यू चुनेंगे ना वही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि y प्लस 1 जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब फंक्शन, देखिए अगर फंक्शन ऐसा होता और आप बोलते कि इसका डोमेन निकालो, तो इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 करके, मतलब x बोलते माइनस 1 नहीं होता, तो इसका डोमेन जो होता वो रियल नंबर में से माइनस 1 हट जाता। ठीक ऐसा ही होता। आप यहाँ पे भी ऐसा निकालें और बोल दिए कि y आपका रियल नंबर में से माइनस 1 नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा किए, ऐसा कर दिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो डोमेन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको y की वैल्यू ऐसी चुननी है ना जिसके लिए x भी डिफाइंड हो। मतलब आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिए हैं कि x आपका 2 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। ओके, 2 नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप मान लीजिए y को अगर -2 रिप्लेस कर देते हो, जैसे आपने y को -2 रिप्लेस किया तो क्या बना -2 प्लस 1 और ये बना -2 प्लस 1 बना। ये क्या बना 2 माइनस 1 और 2 सॉरी -1, ये और ये कैंसिल, 2 आ गया। आपने पहले बोला था कि x तो 2 हो नहीं सकता और यहाँ पे तो x 2 के बराबर आ रहा है, मतलब आप -2 यहाँ पे रिप्लेस कर नहीं सकते। -2 यहाँ पे आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी तरह से आप y को 3 लीजिए, देखिए ना 3 भी डाल के देखिए, 2 इंटू 4 अपॉन 4, देखिए फिर से 2 बन गया, फिर से 2 बन गया। और हमने शुरू में ही बोला है कि x जो है वो 2 के बराबर तो नहीं है, इसलिए हमको y की वैल्यू तो चुननी है लेकिन उसको x के रिस्पेक्ट में चुननी है। किसके रिस्पेक्ट में, हमको x का भी ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए अब ऐसे तो ये गलत हो जा रहा है, इसमें तो कुछ पता चल नहीं रहा। तो आप अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि आपका रेंज आ क्या रहा है। एफ ऑफ 1 निकालिए, एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, देखिए -1 आ गया। एफ ऑफ 0 निकालिए, क्या आएगा -2 अपॉन 2, देखिए -1 आ गया। एफ ऑफ 1/2 निकालिए, देखिए 1/2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा -3/2 अपॉन 3/2। देखिए फिर से -1 आ गया, फिर से -1 आ गया। तो जो आप यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं ना वो क्या है, वो आपका डोमेन है, और जो आंसर आ रहा वो क्या है, रेंज है। देखिए हर बार -1 आ रहा है, तो इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। ये केस हमारा फेल हो गया, इसलिए जो हमारा रेंज होगा ना वो -1 हो जाएगा। क्योंकि आप x की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रिप्लेस करके देखिए 2 को छोड़ के, क्योंकि डोमेन में 2 है नहीं, ये हर वैल्यू पर जो आंसर देगा वो -1 देगा। क्या देगा, -1 देगा। ओके, इसलिए इसका रेंज -1 हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, if f of x equal to 4x minus x square, x belong to real number, then write the value of f of a plus 1 minus f of a minus 1. आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? f of a plus 1 माइनस f of a माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है ठीक। अच्छा, f of a प्लस 1 माइनस एफ ऑफ a माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा, आपको बोले f ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, f ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे? x के जगह 2 रिप्लेस कर दोगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 16, देखिए माइनस 8 आ गया। ओके, इसी तरह से अगर आपको कोई बोले f ऑफ 0 निकालो, तो आप क्या करोगे? x के जगह 0 रिप्लेस कर दोगे, तो आपको आंसर 0 आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या बोला है? f ऑफ a प्लस 1 निकालो, तो आप क्या करोगे? x के जगह a प्लस 1 रिप्लेस कर दोगे। क्या करोगे? रिप्लेस कर दोगे। कर दिए। अब इसी तरह से आपको बोला कि f ऑफ a माइनस 1 निकालो, f ऑफ a माइनस 1 निकालो, तो आप क्या करोगे? x के जगह a माइनस 1 रिप्लेस कर दोगे, माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा कर दियो, ऐसा कर दिए ना। ओके, अब देखिए, आपको बोला था f ऑफ a प्लस 1 निकालो, तो आपने x की जगह a प्लस 1 रिप्लेस कर दिया। उसी तरह से नेक्स्ट में बोला f ऑफ a माइनस 1 निकालो, तो आपने x के जगह a माइनस 1 रिप्लेस कर दिया। तो क्या रहा? देखिए 4a प्लस 1 माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4a प्लस 4 माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस अंदर ले रहे तो क्या बनेगा? माइनस 4a माइनस 1 प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप क्या कर लो ना, इसको भी खोल लो, तो क्या बन जाएगा? माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 4a प्लस 4। ओके, और ये ओपन करोगे तो क्या बनेगा? a का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। देखिए 4a से 4a कैंसल, 4 4 8 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, 1 से 1 कैंसल, तो क्या बना? 8 माइनस 4a। आंसर क्या आ जाएगा? 8 माइनस 4a। यहाँ से आप 8 कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा? सॉरी 4 कॉमन निकालो, तो 2 माइनस a बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2 माइनस a बच जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ f g h आर रियल फंक्शंस गिवन बाय f of x equal to x square, g of x equal to tan x and h x equal to log x to the base a, then write the value of hog, मतलब HOGOF। देखिए ये आपको ये जो फंक्शन है ना, ये कंपोजिशन फंक्शन पढ़ाता है। क्या होता है? कंपोजिशन फंक्शन। इसे आप इस चीज़ को आपको क्लास 12 में पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दिया, मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ओके, तो मैं बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास ऐसा है HOGOF है, x यहाँ पे ऐसा है, तो इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं x HOGF of x, ऐसा। ठीक,
इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। फिर इस ओ को कैसे हटाएंगे, ऐसे एच जी एफ ऑफ एक्स, ऐसा इस चीज़ को मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम एक एक करके करेंगे, ठीक। तो देखिए हम एच ओ जी ओ एफ पाई बाई 4, मतलब ये क्या हो गया, एच ओ जी एफ ऑफ पाई बाई 4, ठीक। तो एफ ऑफ पाई बाई 4 क्या होगा, आप एक्स के जगह पाई बाई 4 रिप्लेस कर दीजिए ना, पाई बाई 4 का स्क्वायर। देखिए अगर आपको बोलता है एफ ऑफ 1 निकालो तो आप एक्स के जगह 1 रिप्लेस करते हो, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। एफ ऑफ बोलता एफ ऑफ 0 निकाली तो आप क्या करते हैं, एक्स के जगह 0 रिप्लेस करते हैं, 0 का स्क्वायर 0। आपको बोलता एफ ऑफ -1 निकालो तो आप क्या करते हैं, एक्स की जगह -1 रिप्लेस करते हैं, -1 का स्क्वायर 1। उसी तरह से आपको बोला एफ ऑफ पाई बाई 4 निकालो, क्या करिए, एफ ऑफ पाई बाई 4 निकालिए। तो आपने क्या किया, एक्स की जगह पाई बाई 4 रिप्लेस किया, तो पाई बाई 4 का क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। तो क्या हो गया, पाई स्क्वायर 16। सॉरी यहाँ पे रूट पाई बाई 4 है, क्या है, रूट पाई बाई 4, हाँ रूट पाई बाई 4 था। तो जब आप रूट पाई बाई 4 का स्क्वायर करिएगा ना, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा, पाई बाई 4 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ जी पाई बाई 4। तो इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एच जी ऑफ पाई बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक। तो अब जी पाई बाई 4 निकालिए, जी ऑफ पाई बाई 4 क्या होगा, एक्स के जगह पाई बाई 4 रिप्लेस कीजिए, क्या कीजिए, एक्स के जगह पाई बाई 4 यहाँ पे जी ऑफ एक्स में, तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 इज 1, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ऑफ 1। तो अब कुछ भी मत कीजिए, एच एक्स आपका क्या है, log x टू द बेस ई, तो एच ऑफ 1 क्या हो जाएगा, log 1 टू द बेस ई। देखिए log 1 जो होता है ना वो 0 होता है, चाहे बेस में कुछ भी हो, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब log 1 टू द बेस ई दैट इज 0 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 अपॉन स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स। क्या है, स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो जब भी फंक्शन आपका कुछ ऐसा होता है ना, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपका फंक्शन ऐसा होता है एफ ऑफ एक्स अपॉन स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। क्यों होता है वो मैंने बता रखा है, ठीक। अच्छा बता ही दे। देखिए एफ ऑफ एक्स अगर आपका 1 अपॉन एक्स है, मतलब 1 अपॉन स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये फर्स्ट में कौन सा फंक्शन बन रहा, एक तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन बन रहा है। रेसिप्रोकल में ये जो होता है ये 0 के बराबर तो होता नहीं है, और दूसरा एक स्क्वेयर रूट फंक्शन बन रहा है। देखिए अगर आपका एफ ऑफ एक्स ऐसा होता है ना, तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। यहाँ पे जो एक्स होता है ना वो 0 के बराबर नहीं होता है, जो आपका एक्स होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऊपर से जो ये स्क्वेयर रूट फंक्शन होता है ना, स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप जब यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे एक्स जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और यहाँ पे जो एक्स होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो एक्स है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, और यहाँ पे बोल रहा है एक्स 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। तो जो कॉमन होगा वो तो देखिए यहाँ पे नॉट है और यहाँ पे है, तो कॉमन में क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू का साइन हट जाएगा क्योंकि कॉमन है नहीं दोनों में। ओके, तो हम इसलिए इस चीज़ को कैसे लिख रहे हैं, देखिए x क्या है आपका, x है x माइनस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0। इसको हमको चेक करना है।
अब हम कैसे चेक करेंगे देखते हैं। तो पहले हम डोमेन का काम कर रहे हैं, पहले हम क्या करें, डोमेन का काम। तो देखिए जो आप x की वैल्यू लेते हो ना वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो आप यहाँ पे केसेस बना लीजिए। केस फर्स्ट, देखिए मॉड ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ये डेफिनेशन होती है मॉड ऑफ x की। तो देखिए व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मॉड ऑफ x इक्वल टू x। मॉड ऑफ x क्या है, x के बराबर है। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए हम ये इक्वल टू वाला नहीं लेंगे, हम इक्वल टू वाला लेंगे नहीं, क्योंकि इक्वल टू पर इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं है। इसलिए x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 0, सॉरी x x कैंसिल हो गया, 0 ग्रेटर देन 0। क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो ये फॉल्स है, ये जो इनइक्वालिटी है फॉल्स है, इसलिए इस बीच में x कोई भी x आएगा नहीं, x यहाँ पे आपका कोई भी नहीं आएगा। केस 2 लेके देखिए, व्हेन x लेस देन 0 मॉड ऑफ x का आंसर क्या है, मॉड ऑफ x का आंसर माइनस x है। माइनस x यहाँ पे डाल दीजिए, x माइनस x ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। अच्छा देखिए यहाँ पे आपने x लेस देन 0 लिया था और आपका आ क्या गया, x ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यहाँ पे भी x जो होगा ना वो 5 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं x 0 से छोटा और यहाँ पे बोल रहे हैं x 0 से बड़ा है। तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। ये तो हमने केस लिए लिखा है ना कि जब 0 से छोटा होगा तब ऐसा होगा, और जो आंसर आ रहा है वो बोल रहा है 0 से बड़ा होगा। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा x 5 हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए x हमको यहाँ से भी 5 मिला, क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी फॉल्स थी। इनइक्वालिटी जो थी वो फॉल्स थी। यहाँ पे बोला कि 0 जो है वो 0 से बड़ा होता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, 0 तो 0 के बराबर होता है। इसलिए इनइक्वालिटी जब फॉल्स हो ना तो जो आपने माना है ना उसमें से एक भी एलिमेंट आता नहीं है, उसमें से एक भी एलिमेंट नहीं आता। अगर आपको पता नहीं चले कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आप एक एक करके वैल्यू 2-3 वैल्यू रिप्लेस करके देखेंगे ना आप यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप 1 ले लीजिए, 1 माइनस 1, देखिए ना 1 माइनस 1 क्या बना, 0। मॉड ऑफ 1 इज 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 तो 0 से बड़ा होता नहीं। कोई भी वैल्यू लेंगे यही इनइक्वालिटी बनेगी जो कि फॉल्स है, इसलिए x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी। समझ गया ना। उसी तरह से आप जब x से छोटी वैल्यू लेके देखेंगे तो आपका कुछ ऐसा बनेगा जो कि x बड़ा हो जाएगा 0 से, लेकिन आपने माना तब छोटा था ना, इसलिए ऐसा गलत हो जाएगा। ओके, तो आपका जो डोमेन है वो 5 आ जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी रिप्लेस तो कर नहीं सकते। अच्छा एक चीज़ सोचने वाली बात है, अगर आपका डोमेन 5 है मतलब x, आप तो x को यहाँ पे कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकते। जब आप x को कुछ भी नहीं रिप्लेस कर सकते तो आपका आंसर भी तो कुछ भी नहीं आएगा। सोच के देखिए ना, जब आप x की वैल्यू रिप्लेस करते थे, जैसे यहाँ पे देखिए किए, देखिए ये जो आप रिप्लेस कर रहे हैं ये x से रिप्लेस कर रहे हैं ना, ये आपका डोमेन है, आप रिप्लेस कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है ये आपका रेंज है। और यहाँ पे रेंज पूछा है, लेकिन आप तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ही रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आपका आंसर भी कोई वैल्यू आएगा नहीं, आ सकता है। तो इसलिए आपका रेंज भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसा आप बोल सकते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं कि रेंज भी जो होगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो, समझ गया ना, रेंज क्यों 5 होगा, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं डाल पा रहे हैं, तो x की जब आप कोई भी वैल्यू नहीं डाल पा रहे तो आपको कुछ मिलेगा कहाँ से, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप आउटपुट डालिएगा तब तो आपको, मतलब सॉरी, आप इनपुट डालिएगा तब तो ना आपको आउटपुट मिलेगा। आप यहाँ पे इनपुट डाल ही नहीं रहे तो आउटपुट मिलेगा नहीं, ऐसा समझ सकते हैं आप। इसलिए रेंज होगा वो 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f of x स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर
फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, अच्छा हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखिए डोमेन क्या होगा। देखिए ये कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा, आपको ये स्क्वायर रूट फंक्शन नज़र आ रहा होगा। कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा होगा? स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन में होता क्या है, जो x है ना वो ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? x जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, होना चाहिए ऐसा। x की जो भी आप वैल्यू लेंगे वो मतलब डालने पर जो है ना ये कंडीशन बननी चाहिए कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए अगर आप को ये पता है ना कि ये जो फंक्शन है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे, ज़्यादा समय आपको लगेगा नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है ना कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो यही होता है तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो देखिए अगर आपको नहीं पता है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, हमको तो पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो आप क्या करोगे? आप वैल्यू रिप्लेस करके देखोगे। जैसे मान लीजिए आप f(1) निकालिए, 1 निकालिए तो क्या आएगा? 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1। ओके, ये क्या होगा? 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 इज 1, 0। आपको बोले f ऑफ -1 निकाल के देखें तो क्या होगा? -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1, तो -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 इज -1, तो 1 + 1 0। इसी तरह से बोले f ऑफ 0.5 निकालो तो क्या आएगा? 0.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.5। देखिए 0.5 कहाँ होता है? ये देखिए ये होता है 0.5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। इसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर वो तो 0 आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0.5 माइनस 0 दैट इज 0.5। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। देखिए इक्वल टू का साइन है 0 पर, इसलिए हम इंटीजर तो रिप्लेस कर सकते हैं। साथ में आप देखिए पॉइंट वाला को भी रिप्लेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका x होता है ना वो आप कुछ भी रिप्लेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका आंसर होता है ना वो 0 और 1 के बीच में होता है। क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसलिए इसका डोमेन जो होगा ना वो रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमेन जो है डोमेन ऑफ f ये आपका रियल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं रेंज पर। हम बेसिकली क्या करेंगे ना, यही फंक्शन बनाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? यही फंक्शन बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए जो मैंने अभी क्या बताया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आंसर होता है ना वो 0 और 1 के बीच में होता है। जहाँ पे 0 तो आता है लेकिन 1 नहीं आता। देखिए आप खुद देख सकते हैं, देखिए 1 डाले 1, 0 आया, 0 आया, 0.5 आया। इसी तरह से आप -√3 भी निकाल के देखिए क्या होगा। -√3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -√3 क्या होगा? ये -1.73 माइनस 1.73 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.73 क्या होता है? -2 होता है। देखिए -2 तो ये हो जाएगा -1.73 + 2। देखिए ये हो जाएगा 0.27। 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब इसका आंसर जो है ना वो इसी के बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में। अब देखिए यहाँ पे क्या है? रूट है, तो आप सब तरफ रूट लगा दीजिए। क्या करिए? सब तरफ रूट लगा दीजिए। रूट लगा दिए, 0 का रूट 0, ये f ऑफ x है और ये 1 है, 1 हो गया। तो रेंज क्या हो गया? इसका रेंज अभी भी क्या हो गया? रेंज हो गया इसका 0 से 1 हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x।
क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स। देखिए एफ ऑफ एक्स है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए ये जो होता है ये कौन सा फंक्शन है, ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका ये आप मतलब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन में होता क्या है, अगर आपका स्क्वायर रूट फंक्शन होता है ना तो यहाँ पे x जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। आप कुछ वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1। देखिए ना आप, मतलब आप यहीं पे रिप्लेस कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 1 माइनस 1, ठीक, तो ये क्या बनेगा 0। ओके, इसी तरह से आप एफ ऑफ माइनस 1 निकाल के देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -2। और देखिए रूट में नेगेटिव, ये तो गलत है। हमारा डोमेन और रेंज जो हम पढ़ते हैं वो रियल फंक्शन पढ़ते हैं ना, इसलिए रूट में जो नेगेटिव है ना वो गलत हो जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये नहीं, हम ये नहीं डाल सकते। इसी तरह से आप f को -0.1 रिप्लेस करके देखिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -0.1 -0.1, देखिए ये, देखिए -1 रिप्लेस किया तो ये क्या बना +1, तो ये देखिए ये 0 बन जाएगा। तो 0 आप डाल सकते हैं, मतलब आप नेगेटिव में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 हो जाएगा और ये प्लस, तो +0.1, देखिए माइनस बन जाएगा -0.9, तो नहीं डाल सकते। इसी तरह से f ऑफ 0.1 लेके देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 -0.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.1 इज 0 -0.1, तो -0.1, तो ये भी आप नहीं डाल सकते क्योंकि रूट में नेगेटिव गलत हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ से क्या पता चल रहा कि आप इंटीजर डाल रहे हैं, पॉजिटिव में भी डाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में भी डाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका डोमेन होगा ना वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। आप 0 डाल के देख लीजिए ना, देखिए ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 -0 0 -0 0 दैट इज़ 0। हाँ हो गया, 0 भी डाल सकते हैं। तो आपका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपका 0 हो जाएगा। देखिए ना आपका हर बार 0 ही आ रहा है, आप कुछ भी डाल रहे हैं 0 ही आ रहा है, ठीक। और देखिए ना पॉइंट में आप पॉजिटिव में भी नहीं डाल पा रहे और नेगेटिव में भी नहीं डाल पा रहे, इसलिए जो डोमेन होगा वो इंटीजर होगा और जो रेंज होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो इसी तरह से हमारा ये